अभी कुछ दिन भी नहीं बीते थे जब भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी देने पर चेतावनी दी थी। एक बार फिर कनाडा की ओर से भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाई गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर कहा कि कनाडा भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करता है। बावजूद भारत की चेतावनी के कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहले भी टिप्पणी करते हुए भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो के बयान पर आपत्ति जताई थी। और अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दूसरी बार कहा है कि वह अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। इससे पहले गुरु नानक जयंती के अवसर पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने सिख कम्युनिटी के लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत से किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक है। हमें आप लोगों के परिजनों और दोस्तों की बहुत चिंताएं हैं। जस्टिन ट्रूडो ने तब कहा था कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हक में है और भारत में ऐसे प्रदर्शनों के समर्थन में अपनी बात रखता रहेगा। साथ ही पीएम ट्रूडो ने कहा कि हम कई तरीकों से भारतीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये वक्त है जब हम एकजुट रहें। ट्रूडो के इस बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि ये बयान दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिक नादिर पटेल को तलब करते हुए कहा कि कनाडा के पीएम की ये टिप्पणी दोनों देशों के संबंधों को क्षति पहुंचा सकती है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय की ओर से तलब किया गया था और उन्हें कनाडा के पीएम, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और संसद के सदस्यों के बयान की जानकारी दी गई है, जो कि भारत में किसानों के प्रदर्शन पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये बयान हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के समान है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अगर कनाडा की ओर से ऐसी बयानबाजियां जारी रहेंगी तो इसका कनाडा और भारत के संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। बावजूद भारत की चेतावनी के एक बार फिर ट्रूडो ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। दरअसल भारत की ओर से स्पष्ट संकेत दिए जाने के बाद भी पीएम ट्रूडो ने फिर से कहा कि वह किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, जब ट्रूडो से पूछा गया कि भारत की ओर से कहा जा रहा है कि उनके बयान का दोनों देशों के रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। पीएम ट्रूडो से जब एक बार फिर से भारत कनाडा के संबंधों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कनाडा दुनिया में कहीं भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। हमें खुशी है कि इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है और प्रगति हो रही है। कनाडा के राजनीतिज्ञों पर टिप्पणी करते हुए भारत ने कहा था कि कनाडा ने भारत विरोधी तत्वों को अपनी जमीन पर प्रदर्शन की छूट दी है। कनाडा ने भारतीय मिशन के सामने खालिस्तानी समर्थकों को छूट दी है, जिससे हमारे राजनयिकों और स्टाफ की सुरक्षा खतरे में पड़ी। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों को पूरी सुरक्षा दिए जाने और कनाडा के नेता की बयानबाजियों से बाज आने की बात पर जोर दिया गया। इस सब के बाद अब कनाडा और भारत के बीच के मजबूत रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि पहले भी भारत ने कनाडा को अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने पर फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर कनाडा की ओर से दोबारा ऐसी गलती की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।